नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंटेंट ढूंढना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट इतने होते हैं कि सोचना पड़ता है कि वीडियो बनाए तो बनाए किस पे। अब चुनाव आने के बाद बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। मैंने कई वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, सब में ये कहा था कि अगर चुनाव परिणाम सही नहीं आए बीजेपी के अकॉर्डिंग तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो अब आप देख सकते हैं कि समीक्षा बैठक के बाद पेपरों की कटिंग में, हर जगह मीटिंग्स में आप सिर्फ एक मुद्दा देखेंगे और वो है भर्तियाँ। खबर पढ़ते ही फिर बात करेंगे। सीएम के निर्देशों से 80,000 पदों की जगी आस, क्या खबर है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स भी इसी चीज़ के हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आई थी। इसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों में करीब 51,000 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार 2021 से 24 तक 4 साल में 32,000 पद खाली हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के दावे पर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से दी गई जानकारी और 4 साल में हुई सेवानिवृत्ति को मिलाकर 80,000 से अधिक रिक्त पद बनते हैं। यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट से लेकर आरटी से जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताते रहे हैं, कतराते भी रहे हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। और अगर आपको याद हो तो जो मंत्री हैं उन्होंने स्वयं कहा था कि यहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है और जगह बिल्कुल खाली नहीं है। ये भी पढ़ लेते हैं कि 5 साल से खाली हैं डीलेड प्रशिक्षु बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षक भर्ती के इंतजार में बेरोजगारों सालों से दर दर के ठोकर खा रहे हैं। डीलेट 17 बैच के ही करीब 13 लाख बच्चे बेरोजगार 5 साल में खाली हैं। इसके अलावा 2017 सत्र के बाद से प्रशिक्षण लेने वाले लाखों बेरोजगारों की नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो सका है। तो बहुत कमेंट में देख रहा था अपने चैनल पे, बार बार लोग सवाल उठा रहे थे कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्योंकि चैनल पे व्यूअर्स भी सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है इस पेपर द्वारा कि करीब 80,000 पद खाली हो सकते हैं और उस पर भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर दो सवाल सबसे बड़े खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो पदों की संख्या है और दूसरा सवाल है कि भर्ती कब आएगी। देखिए, जो दूसरा सवाल है पहले जवाब उस पर देते हैं कि भर्ती कब आएगी। जितना मेरा आकलन अभी तक कर रहा है वो सही भी बैठा है और मेरा आकलन ये है कि फ़िलहाल भर्ती नहीं है। क्यों? उसके रीज़न सुनिएगा। मेरा हिसाब से अभी देखिए बहुत सी करीब 17-18 भर्तियां अटकी हुई हैं, जो पेपर लीक के मामले में, चुनाव की वजह से या अन्य कारणों से अभी फंसी हुई हैं। तो उम्मीद है कि जो कोर्ट में गई हुई हैं वो तो देखिए कोर्ट तय करेगा कि वो चीज़ें कब निकलेंगी, लेकिन जो मामले कोर्ट में नहीं है, सरकार के हाथ में है, तो लगता अभी फिर ये दिख रहा है कि सबसे पहले उन अटकी भर्तियों पे कार्य होगा, क्योंकि वो सरकार की किरकिरी करने में लगी हुई हैं और उसके जो अभ्यर्थी हैं वो दिन पर दिन ट्वीट करना हो, मैसेज करना हो या फिर कहीं ना कहीं वो इकट्ठे होकर इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं और वो चुनाव रिजल्ट में दिखा भी है। इसलिए सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि उन फंसी हुई भर्तियों पर कार्य होगा। उसके बाद जब ये भर्तियों पर कार्य लगभग लगभग पूरा हो जाएगा, लगभग साल भर की उम्मीद है, मैं साल भर में काम होगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती की बात आएगी। क्योंकि देखिए एक बात आप और भी समझिएगा, सरकारें चुनाव को देखकर काम करती हैं। इतना जो काम दिख रहा है ये चुनाव रिजल्ट की वजह से ही है। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, मतलब स्वयं योगी जी का चुनाव है। तो ऐसा नहीं है कि वो 4-5 महीने में सारी भर्तियां ख़त्म करके अपने आप को खाली कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये मान के चलिए
कि वो जो 27 में चुनाव है वहाँ तक कुछ भर्तियों को वो ज़रूर रखेंगे। लेकिन ये मान के चलिए, इस जो करीब 2 साल का 2.5 साल का जो गैप है, इसके हर 6 महीने में आपको एक ना एक किसी न किसी विभाग की भर्ती देखते मिलेगी। क्योंकि इस चुनाव ने सरकारों के आँख और हाथ और पैर दोनों खोल दिए हैं कि बिना भर्ती के आप चुनाव नहीं जीत सकते। इस वक्त सबसे ज़्यादा संख्या बेरोज़गारों की है, बिल्कुल नए जवानों की है। इनको काम चाहिए और अगर ये घर बैठेंगे तो वो आपको भी बैठने नहीं देंगे। अब दूसरा सवाल आता है कितनी बड़ी भर्ती। देखिए, अगर बात हम करें कि पदों की संख्या को लेकर, देखिए अगर हम डाटा की बात करें तो बिल्कुल 80,000 का हमको दिख रहा है। आप ही कुछ कुछ जो अकथित नेता हैं उनके मैं पोस्ट अभी एक आध दिन में देख रहा हूँ तो वो 97,000 की बात कर रहे हैं। मुझे इतनी बड़ी भर्ती की उम्मीद नहीं है। मेरा मानना ये है कि इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। भर्ती बहुत बड़ी हुई तो 50,000 या उससे कम ही होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। हालांकि मैं चाहूँगा कि भर्ती बड़ी सी बड़ी आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिले। बेसिक शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं वो उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। भाई उम्र की भी चीज़ है और इतनी नई चीज़ें आ गई हैं कि वो उन चीज़ों के जानकार नहीं हैं। ऊपर से बहुत से विद्यालय आज भी बेसिक में ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक द्वारा चल रहे हैं या फिर वहाँ बंद शिक्षक मतलब एक भी शिक्षक नहीं है, अगल बगल के शिक्षक वहाँ संबद्ध किए जाते। तो शिक्षकों की कहीं ना कहीं ज़रूरत है भी और नए शिक्षकों की ज़रूरत है ताकि एक बदलाव हो बेसिक शिक्षा में। नए फोर्स के साथ, नई मेंटालिटी के साथ टीचर्स आएँ तो हो तो बहुत बड़ी भर्ती। मैं तो कह रहा हूँ 97,000 ही हो जाए, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है इतनी बड़ी भर्ती नहीं। बहुत बड़ी भर्ती दिखेगी तो 50,000, उससे शायद ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं होगी, ये मेरा आकलन है। बाकी मैं चाहता हूँ खुद कि मेरा आकलन गलत निकले और बड़ी से बड़ी भर्ती आए, बच्चों को रोज़गार मिले और घरों पे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नई जानकारी आएगी मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। कंटेंट चाहिए तो वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।